हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 4 का एक्सरसाइज 23 का सॉल्यूशन। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं एक्सरसाइज 23 पे। देखिए 23 के चलने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा। अगर मेरा ये लेटेस्ट वीडियो है और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मतलब आप हमको सब्सक्राइब करके रखे हैं सॉल्यूशन देखने के लिए, तो प्लीज इसको शेयर करके 50 व्यू पूरा दीजिए। फिर मैं जैसे ही 50 व्यू पूरेगा मैं एक्सरसाइज 24 अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 से पहले बता दूं कि इसमें सारा बात जो होने वाला है वो फैक्टर का होने वाला है। किसका होने वाला है? फैक्टर का। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर यूं समझ लिए कि कोई भी नंबर कोई भी नंबर कोई सॉरी कोई कोई भी नंबर कोई भी नंबर किसी गिवन नंबर को, किसी गिवन मतलब दिए हुए नंबर को, ठीक है, जो आपके पास है, कोई भी नंबर किसी गिवन नंबर को एग्जैक्ट मतलब पूरा एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, उसे गिवन नंबर का उसे गिवन नंबर का फैक्टर कहते हैं। गिवन नंबर का फैक्टर कहते हैं। नहीं समझे? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर, ठीक है, जैसे मान लीजिए गिवन नंबर है 16, गिवन नंबर क्या है? 16 है। अब 16 को कोई भी नंबर जैसे 4, क्या 4 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा? क्या 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा? क्या 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा? क्या ये 16 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा? हाँ सर, कर देगा। तो जो भी ये सारे जितने भी हैं, ये सारे अगर पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है, तो यही नंबर फैक्टर कहलाता है। यही नंबर फैक्टर कहलाता है। इतना समझ में आ गया? अब बस इतना ही समझना है, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। कोई भी नंबर किसी गिवन नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, उसे गिवन नंबर का फैक्टर कहते हैं। उसे गिवन नंबर का फैक्टर, जैसे 2 16 को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, 2 8 जा 16, तो 2 16 का फैक्टर कहला जाएगा। 2 16 का फैक्टर कहला जाएगा। इसको इरेज करते हैं पहले। प्लीज मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है, 4 8 जा 32, सो 4 and 8 आर डैश ऑफ 32। देखिए, जब 4 और 8 मल्टीप्लाई करने पे 32 आता है तो 4 32 को डिवाइड भी कर देगा 8 टाइम्स में, है ना, तो और फिर 8 भी डिवाइड कर देगा 32 को 4 टाइम्स में। तो 4 और 8 क्या हो गया? फैक्टर हो गया। क्या हो गया? फैक्टर। तो 4 and 8 आर फैक्टर ऑफ 32। उसी तरह फिर 7 and 9 आर द फैक्टर ऑफ 63। 5 and 10 5 into 10 equal to 50. So 5 and 10 are the factor of 50. ये 50 का फैक्टर कहलाएगा। फिर इसी तरह 11 6 जा 66, तो 11 और 6 आर द फैक्टर ऑफ 66। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट 2 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अदर देन 1 एंड द नंबर। देखिए, इसका 2 फैक्टर लिखना है, इसका 2 फैक्टर लिखना है अदर देन 1 और उस नंबर मतलब 48। चलिए, तो हम आपको ये समझा देते हैं। सबसे पहले फैक्टर लिखे कैसे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए 16, ठीक है। अब 16 का 2 फैक्टर तो एक हो जाएगा 1 के टेबल में आ जाएगा। 1 के टेबल में कितने टाइम्स में आ जाएगा? तो 16 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 और 16 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है 1 एंड द नंबर, मतलब ये नंबर को छोड़ के कोई और, तो इसका और दूसरा कौन सा हो जाएगा? 2 के टेबल में आता है, यस सर आता है। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 8। तो ये 2 and 8 आर अदर फैक्टर,
अदर टू फैक्टर, ये अगर दूसरा दो फैक्टर है 1 और 16 के अलावा, तो इसी तरह यहाँ पे 48, 35, 28, 112, 144 का भी करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको इरेज करते हैं और आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जैसे लिखना है 48, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 48, ये तो इसका फैक्टर है ही, लेकिन इसको छोड़ के तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो 48 आएगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 जा 4, तो 2 टाइम्स में, फिर 2 4 जा 8, 4 टाइम्स में, तो 2 and 24 इज द फैक्टर ऑफ 48। ठीक है, फिर 35 का क्या हो जाएगा, 35 का क्या हो जाएगा, 35 का 1 और 35 तो है ही, एक हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7, 5 7 जा 35, तो 5 and 7, फिर 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा 4 के टेबल में 4 into 7, फिर 112 है, तो 112 एक तो 1 और 112 हो जाएगा, फिर 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई 56, फिर इसी तरह 144 का, तो 2 मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 72, तो 2 and 72 इज द ऑल्सो फैक्टर ऑफ 144, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, राइट 4 फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, 4 फैक्टर लिखना है। कितना फैक्टर लिखना है, 4 फैक्टर लिखना है। इसमें नहीं बोला है 1 और वो नंबर को छोड़ के, तो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 80 का फैक्टर निकालेंगे, 4, तो 1 मल्टीप्लाई 80, ये तो 2 हो ही जाएगा, फिर 2 से 2 डिवाइडेड 40, ये तो इसका कौन कौन सा हो जाएगा, 1 2 40 एंड 80 एंड 80 इज द फैक्टर ऑफ 80। ये आप लोग लिख लीजिए, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। ठीक है, फिर 16 का देख लीजिए, 16 का क्या क्या हो जाएगा, 16 का 1 और 16 तो हो ही जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 8 भी हो जाएगा, तो इसका फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, 1 2 8 एंड 16, उसके बाद इज द फैक्टर ऑफ 80, ये लिखना होगा। फिर क्या आता है क्वेश्चन नंबर 27 है, तो 27 का क्या हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 27 तो होता ही होता है, फिर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो 1 3 9 एंड 27 ये हो गया। फिर इसको इरेज कर लेते, थोड़ा इरेज करके 56 का क्या हो जाएगा, 1 और 56 तो हो ही जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 56, फिर 2 के टेबल में 2 2 जा 4, मतलब इधर डिवाइड कर लीजिए 56, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 1, फिर 6, तो 2 8 जा 16, तो 28 टाइम्स में, तो 2 मल्टीप्लाई 28, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 28 और 56 इज द फैक्टर ऑफ किसका, 56 का। फिर इसी तरह 108 का, कोई सा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 2, मुझे सहूलियत मतलब आसान हो रहा है 2 से ही निकालने में, मुझे लास्ट में जैसे ही मैं 6 देखता हूँ, 0 देखता हूँ, 8 देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लग जाता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से जब डिवाइड हो जाता है तो मैं आसानी से 2 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, तो आसानी से फैक्टर निकल जाता है, क्यों दिमाग को ज्यादा लगाना। फिर 1 और 108 का, तो ये 108 ही आ जाएगा, फिर 2 से, देखिए लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो 108 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 5 जा 10, फिर आया 8, 2 4 जा 8, तो आ गया 54, तो इसका फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 54 एंड 108, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर। इसमें भी बस वही क्वेश्चन कर रहा है, क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यस और नो लिखना है, यस और नो लिखना है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, क्या 6 के टेबल में 42 आता है, यस सर आता है, 6 7 जा 42, तो ये हो जाएगा यस इट इज। फिर आता है बी नंबर, बी नंबर में क्या कहलाता है, बी नंबर में क्या है,
83 7 के टेबल में, नो नो। फिर सी नंबर में क्या है, सी नंबर में 15 के टेबल में 465, 15 के टेबल में 465। तो ये कैसे करेंगे सर, तो 15 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने तो मैं सिखाया हूँ, है ना, सिखाया हूँ ना, नहीं सिखाया, नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो जाके देखो डिवाइड वाला। 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, तो 6 में से 5 1, इधर कुछ नहीं, फिर 5 1 टाइम्स में 15। यस सर ये डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। फिर डी नंबर 9 के टेबल में 1026, 9 के टेबल में 1026, तो 9 का डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी क्या है 9 का, कि अगर गिवन नंबर का डिजिट का सम, मतलब 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6, ये अगर 9 का मल्टीपल आ जाए या 9 के टेबल में आ जाए तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1026। तो 1026 को ऐड करेंगे तो 9 आता है, तो 9 के टेबल में 9 आता है, तो ये 1026 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी यस। नहीं विश्वास है तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। 9 को 1026 से डिवाइड, तो 9 1 जा 9 सबसे पहले, 10 में से 9 गया 1, फिर आया 2, फिर 9 1 जा 9, फिर इधर 9 कटा, 12 में से 9 जाएगा तो 3, फिर 6, फिर 9 4 जा 36। क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ, यस सर हुआ। तो 9 का डिविजिबिलिटी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, पिक अप द फैक्टर ऑफ 24 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। जो गिवन नंबर है उसमें से हम लोग को 24 का फैक्टर को चुनना है। तो सबसे पहले 24 का फैक्टर निकाल लेता हूँ। 24 का फैक्टर तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 24 है ना, फिर 2 के टेबल में 2 मल्टीप्लाई 12, फिर 3 के टेबल में ये कटेगा, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसको ऐड करके 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 4 प्लस 2 कितना होता है 6, तो 3 के टेबल में आ जा रहा है सर, तो 3 8 जा 24, फिर 4 के टेबल में 6 टाइम्स में 4 6 जा 84। तो इधर से ये सारा क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। तो 24 का मल्टीपल कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारा इसका मल्टीपल हो गया। तो अब इसमें कौन कौन सा है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है और 12 है। तो ये सब आपका फैक्टर हो गया 24 का, ये सब फैक्टर हो गया 24 का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। सारे नंबर गिवन जो नंबर है उसका फैक्टर बताना है। अभी तक मेरा वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए ना। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पूरा लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब 21 का फैक्टर निकालते हैं। 21 का फैक्टर तो 1 मल्टीप्लाई 21, फिर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 3 से 3 7 जा 21, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से हो गया, 21 से हो गया। तो देखिए ये इसका जो फैक्टर होता है ना किसी भी नंबर का, वो लिमिट होता है, लिमिट में होता है, फाइनाइट होता है, मतलब उसको आप काउंटिंग कर सकते हैं कि उसका कितना फैक्टर होगा। वो कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है और जो गिवन नंबर है उससे बड़ा नहीं होता है, उसके बीच में ही आएगा, उसके बीच में ही आएगा। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 7 एंड 21 एंड 21 इज द फैक्टर ऑफ 21। ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा। फिर 15 का क्या हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 5, फिर 3 5 जा 15 और वो अब किसी से होगा नहीं, तो 1 3 सॉरी अरे इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 3 5 एंड 15 इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 30, फिर 2 मल्टीप्लाई 15, फिर 3 मल्टीप्लाई 10, फिर 4 से तो आएगा नहीं, 5 मल्टीप्लाई 6, फिर 6 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई 3, 15 मल्टीप्लाई 2, 30 मल्टीप्लाई 1। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 5 6 10 15
एंड 30 इज द फैक्टर ऑफ 30। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं, ये सबको मिटा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, कुछ डी नंबर में क्या है 40 ना, तो 40 का निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले 40 का क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 40, फिर 2 मल्टीप्लाई 20, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 8, अब 6 से आएगा नहीं, 7 से आएगा नहीं, तो फिर यही हो जाएगा सारा। तो 1 2 1 2 4 5 8 10 20 and 40 is the factor of 40। ये हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट है 56 का आपको फैक्टर निकालना है। सर इतना आसान 1 मल्टीप्लाई 56, फिर 2 से घटाएंगे तो 2 2 जा 4, फिर यहाँ से 1 इसमें, तो ये हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16, 3 से कटेगा सर, इसको ऐड करके देख लीजिए, 5 प्लस 6 कितना होता है 11, तो 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 56 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में, तो 4 के टेबल में आता है सर, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब 14 4 जा 56। 5 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि इसके 5 लास्ट में 5 और 0 नहीं है। 6 के टेबल में नहीं आएगा। 7 के टेबल में यस सर आएगा, 7 8 जा 56। तो ये आ गया आपका 1 2 4 7 8 14 28 and 56, and 56 is the factor of 56। ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी तक मेरा वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए बाबू, प्लीज कर दीजिए ना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कर दीजिए, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट नंबर अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर। क्या फर्स्ट नंबर 70 मतलब सेकेंड नंबर का फैक्टर है? तो 4 से डिवाइड करना होगा आपको 72 को। तो 4 1 जा 4 आया 3, 2 4 8 जा 32। यस सर, ये एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ए का आंसर क्या हो जाएगा, यस। ए का आंसर क्या हो जाएगा, यस। बी का आंसर होगा कि नहीं होगा? तो 5 के टेबल में 80 आता है या नहीं आता है, तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 5 डिवाइड 80, तो 5 1 जा 5, 8 में से 5 3, फिर 0, 5 6 जा 30। यस सर, तो बी का भी आंसर हो जाएगा यस। बी का भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। फिर सी का आंसर, सी का क्या हो जाएगा, 9 के टेबल में 76, नो सर, 9 8 जा 72 होता है और रिमाइंडर बच जाता है 4, तो सी का आंसर हो जाएगा नो। फिर डी का 12 के टेबल में 108 आता है बाबू, यस सर आता है अच्छे से, 12 9 जा 108 होता है, तो ये 12 जो है फैक्टर है 108 का, तो इसका भी आंसर हो जाएगा यस, यस इट इज। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 24 में, तब तक के लिए बाय बाय।